हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल ड्रामा वर्ल्ड। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रिवेंज नोट या स्वीट रिवेंज का सेकेंड एपिसोड। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं हमारी आज की स्टोरी की ओर। एपिसोड के शुरुआत में हम होगुई को क्लास में देखते हैं। तब ढोकी उसे बताती है, तुम आज बहुत अच्छी दिख रही हो, तो तुम आज से अल्कोहल मत पीना वरना तुम जानवर की जैसी दिखोगी। और वो उसे एक जूस देती है। उस जूस को देखते ही होगुई को जंगवो की याद आती है। ये जूस वही जूस है जो होगुई ने पहली बार जंगवो को दिया था। तब योगायुन, जो होगुई के साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, वो होगुई के पास आकर पूछती है, तुम जंगवो के साथ बहुत क्लोज थी ना? होगुई बताती है नहीं। तब योगायुन जंगवो की एक फ़ोटो दिखाती है, जिस फोटो में उसने बहुत सारे पेपर क्रेन्स को अपने हाथ में पकड़ा है। उस फोटो को देखकर वो जंगवो को चीप बताती है और वो कहती है, मैं होती तो कभी भी ऐसे गिफ्ट को नहीं लेती। तब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां होगुई के टेबल पर बहुत सारे पेपर क्रेन्स होते हैं। इन सब को होगुई ने जंगवो के लिए बनाया था और होगुई उस पेपर क्रेन्स को देखकर बहुत खुश होती है। यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। वही योगायुन होगुई से जंगवो के बारे में बता रही होती है कि वो रोज़ मेरे पीछे घूमता था और मुझे गिफ्ट भी देता था, वो कितना अनोइंग है, और वो उसे गार्बेज बुलाती है। इन सबको जीहुन और उसका दोस्त नोटिस कर रहे होते हैं। योगायुन की बातें सुनकर होगुई बेंच से उठकर वहाँ से बाहर जाती है और वो बाहर अपना फ़ोन चेक करती है। तब उसे फिर से रिवेंज नोट का इनविटेशन मिलता है। उस इनविटेशन को देखकर होगुई रिवेंज नोट में ज्वाइन हो जाती है। तब वो होगुई से बताते हैं, आप किसको टारगेट करना चाहते हो उनका नाम यहाँ एंटर कीजिए। होगुई की जंगवो का नाम एंटर करती है। फिर हम की जंगवो को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है। तब जंगवो को एक मैसेज आता है कि आप किसी के रिवेंज का टारगेट बन चुके हो। इस मैसेज को देखकर जंगवो कंफ्यूज हो जाता है और वो उस मैसेज को इग्नोर करता है और वो फिर से खाने लगता है। वो खाना बहुत गर्म होता है, इसकी वजह से उसका मुंह जल जाता है। फिर वो जब उस रेस्टोरेंट से बाहर जाता है तब उसे अपने जूते नहीं मिलते। फिर वो अपने पैर पर प्लास्टिक कवर डालकर चलने लगता है। तब उसके दोस्त उस पर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद उसे क्लास में एक और मैसेज आता है कि आपको हमारे इवेंट का विनर के रूप में चुना गया है, इसलिए हम आपके क्लासरूम में चिकन भेज रहे हैं। इस मैसेज को वो अपने दोस्तों को दिखाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है, आज मैं तुम सबको ट्रीट करूँगा। तब एक डिलीवरी मैन वहाँ आता है। सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वो डिलीवरी मैन उसे कुछ फूड देता है और उसके साथ एक ड्रिंक भी देता है। तब जंगवो अपने दोस्तों से गर्व के साथ बताता है कि जो भी हो, मैं एक लक्की मैन हूँ। सभी बच्चे खाना खाने लगते हैं और जंगवो उस जूस को पीता है जो स्पेशली उसको दिया गया था। कुछ देर बाद जंगवो का पेट खराब हो जाता है। तब वो क्लास से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर क्लास का दरवाज़ा क्लोज्ड होता है। वो क्लास के विंडो से जाने की सोचता है। तब उसका दोस्त उसे रोककर विंडो से नीचे लाता है। जब उसका दोस्त उसे पकड़ रहा होता है तब वो पूरी क्लास के सामने पॉटी कर देता है। अगले सीन में होगुई बेड पर बैठी हुई होती है। तब उसे अपने दोस्त का मैसेज आता है। मैसेज में जंगवो की बहुत सारे फ़ोटो होते हैं और वो बताती है, इसके बाद वो कैसे जिएगा। फिर होगुई अपने लैपटॉप पर जंगवो की फ़ोटो सोशल मीडिया पर देख रही होती है। तब उसे अपने फ़ोन में जंगवो की बहुत सारे फ़ोटो आते हैं और उसके साथ एक मैसेज होता है कि आपका रिवेंज कंप्लीट हो गया। होगुई कंफ्यूज हो जाती है। नेक्स्ट डे होगुई अपनी और जंगवो की फ़ोटो अपने अकाउंट पर देख रही होती है और अपने अकाउंट को डिलीट कर देती है। फिर सुबह वो ब्रश करते हुए सोचती है, क्या मेरे रिवेंज नोट पर उसका नाम लिखने से ये सब कुछ हुआ? फिर वो अपने आप से कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर स्कूल में दोकी लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही होती है। तब होगुई दोकी से पूछती है, क्या तुम होमवर्क कर रही हो? दोकी बताती है, नो वे, मैं चायुनवो का कोर्स को डाटाबेस बना रही हूँ। और वो चायुनवो का कोर्स को होगुई को भी सुनाती है और वो बताती है, जब मैं तुम्हें घर छोड़ने तुम्हारे घर गई थी तब मैंने तुम्हारी बाइक की आवाज़ सुनी। उनका आवाज़ चायुनवो से बहुत मिलता है। तब होगुई कहती है, नहीं नहीं, उनकी आवाज़ थोड़ा सा भी चायुनवो से नहीं मिलता। फिर वो दोकी का एक बुक लेती है। उस बुक में चायुनवो की एक स्केच होता है जिसको दोकी ने बनाया है। होगुई दोकी का तारीफ करती है। तब दोकी बताती है, अगर कोई किसी का बड़ा फ़ैन हो तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और वो कहती है, मैं चायुनवो का एक फ़ोटोशॉप खोलना चाहती हूँ। और वो होगुई को अपनी लाइसेंस भी दिखाती है। तब होगुई अपने मन में कहती है, दोकी कुछ भी कर सकती है, क्या रिवेंज नोट का मास्टरमाइंड ये होगी? नेक्स्ट सीन हम पीटी क्लास में देखते हैं जहाँ टीचर डॉजबॉल के लिए दो मेंबर्स का टीम बनाते हैं। दोकी और जीहुन का दोस्त पार्टनर बन जाते हैं। जीहुन और होगुई पार्टनर बन जाते हैं। तब होगुई जीहुन से बताती है, मैं डॉजबॉल में अच्छी प्लेयर नहीं हूँ। ऐसे कहकर वो उसे गेम के पहले ही एडवांस सॉरी कह देती है। तब जीहुन बताता है, कोई बात नहीं, तुम बस मेरे पीछे खड़े रहो।
फिर गेम शुरू होता है। जीहुन होगुई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बेचारा जीहुन अकेले ही बॉल को और होगुई को संभाल रहा होता है। वही दोकी और जीहुन का दोस्त बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं और वो दोनों होगुई का मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर दोकी जीहुन को बॉल मारती है। तब होगुई कॉन्फिडेंट के साथ बॉल का सामना करने जाती है, पर वो वही शहीद हो जाती है, यानी वो वहाँ हार जाती है और बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दोकी और होगुई को साथ में खाना खाते हुए देखते हैं। तब दोकी बताती है, तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा, इसलिए जितना खाना चाहती हो खा लो। तब होगुई बताती है, तुम चिंता मत करो, मैं और भी खाना खाऊंगी। दोकी उसे सॉरी कहती है और बताती है, मैंने सोचा था कि जीहुन तुम्हें बचा लेगा, मुझे क्या पता था कि तुम बीच में तुम्हारा मुंह लाओगी। और वो होगुई से पूछती है, क्या तुम्हारा और जीहुन का कुछ चल रहा है, क्योंकि तुम जब बेहोश हो गई थी तब जीहुन बहुत पैनिक हो गया और जीहुन तुम्हें कंधों पर उठाकर बाहर ले गया। तब उस रेस्टोरेंट पर जीहुन और उसका दोस्त आता है। जीहुन होगुई को देख रहा होता है, पर होगुई उसे इग्नोर कर रही होती है। तब होगुई सोचती है, क्या वो मुझे पसंद करता है, पर जीहुन होगुई से कुछ साइड होने के लिए कहता है, क्योंकि मेनू उसके पीछे लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में हम कुछ हाई स्कूल के बच्चों को देखते हैं। वही दो आदमी उन बच्चों को देखकर एक दूसरे से बता रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत डरावने हो गए हैं। तब एक आदमी जो होगुई के पापा है उन बच्चों के पास जाकर पूछते हैं, रात को तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो बच्चे होगुई के पापा के मजाक उड़ाते हैं, फिर भी होगुई के पापा उनसे अच्छे से ही बात करते हैं। तब सभी बच्चे मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। तब वहाँ उन बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और उन सबको रोकते हैं और वो होगुई के पापा से सॉरी भी कहते हैं और उन बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। तब वहाँ होगुई साइकिल पर आती है और वो अपने पापा से पूछती है, आपको क्या हुआ। तब वो झूठ बोलते हैं कि गिरने की वजह से उन्हें चोट लगा। इन सबको हाई स्कूल के स्टूडेंट्स नोटिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हम क्लास में देखते हैं, जहाँ योगायुन जो होगुई के साथ मिडिल स्कूल पर पढ़ती थी, वो और उसके दोस्त होगुई से उनके लिए फूड और जूस लाने के लिए कहते हैं। डर से होगुई उनकी बात मान लेती है और वो फूड लाने के लिए शॉप जाती है और वो बहुत सारा फूड खरीदती है। वही क्लास पर जीहुन विंडो से बाहर देख रहा होता है। तब वहाँ योगायुन आती है और जीहुन से बताती है, यूरा ने मुझे तुम्हें क्लब रूम डालने के लिए कहा है। यूरा वही सीनियर स्टूडेंट है जो हाइवा क्लब की लीडर है। तब जीहुन बताता है, मैं फ्री नहीं हूँ। फिर वो फिर से बाहर देखने लगता है। वही बाहर होगुई इन लोगों के लिए खाना ला रही होती है। योगायुन जीहुन को क्लब रूम आने के लिए फोर्स करती है। फिर से जीहुन बताता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। फिर होगुई योगायुन और उसके दोस्त के लिए स्नैक्स लाती है। इन सबको जीहुन भी देख रहा होता है। सभी योगायुन के दोस्त होगुई को थैंक्स कहते हैं। तब होगुई उनसे बताती है, मुझे थैंक्स मत कहो, मैंने इन सब स्नैक्स को योगायुन के नाम पर खरीदा है, यानी इन सब स्नैक्स का पैसा योगायुन को भरना होगा। तब दोकी होगायुन से बताती है, तुम बहुत कूल हो। वही इन सब को देख रहा जीहुन मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन हम उन लफंगे हाई स्कूल बच्चों को देखते हैं जिन्होंने होगुई के पापा को मारा था। वो होगुई के पापा से बदला लेने की सोच रहे होते हैं। तब वो होगुई को देखते हैं और वो होगुई को पहचान लेते हैं कि वो उस आदमी की बेटी है और वो होगुई को अपने पास बुलाते हैं और बुल्ली करने लगते हैं और उसके पापा के बारे में भी उसे बताते हैं। तब होगुई को पता चलता है कि कल इन्हीं बच्चों ने उसके पापा को मारा था। वो बच्चे उसे सॉरी कहने के लिए कहते हैं और होगुई डर से सॉरी भी कहती है और वो बदमाश हाई स्कूलर्स होगुई को उन लोगों को स्नैक्स खरीद कर देने के लिए कहते हैं। फिर वो उन लोगों के साथ स्नैक्स खरीदने के लिए जाती है। वो लोग बहुत सारे स्नैक्स खरीदते हैं, पर होगुई के पास पैसे नहीं होते। तब वहाँ होगुई का सीनियर यंग हाजुन आता है, जिसने होगुई को यूनिफॉर्म ढूंढने में हेल्प किया था और वो उन सब स्नैक्स के लिए पैसे भी पे करता है। सीनियर लड़का होगुई से बताता है, तुम अपने साइज से ज़्यादा खाती हो, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाता है। तब होगुई अपने मन में कहती है, ये हैंडसम के साथ साथ काइंड भी है, वो एक एंजल है। फिर वो हाई स्कूल बच्चे उसे और भी ज़्यादा बुल्ली करने लगते हैं और वो उसकी फ़ोटो लेने लगते हैं। फिर उसकी फ़ोटो देखकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम होगुई को देखते हैं जो डस्टर से बोर्ड क्लीन कर रही होती है। तभी वहाँ दोकी आती है और उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना मूड ऑफ क्यों हो। होगुई बताती है, मेरा सपना है कि मैं एक नॉर्मल हाई स्कूलर का लाइफ जीऊँ, और वो बोर्ड में कुछ ड्राइंग करने लगती है। तब दोकी उसे कंफर्ट फील करवाती है। तभी हमें होगुई की बोर्ड की ड्राइंग दिखाया जाता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि स्टूपिड ज़ॉम्बीज़ को एक बड़ा पंच देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें होगुई के पापा को दिखाया जाता है जो डिलीवरी करने के लिए जाते हैं, पर ऑर्डर करने वाले अपने ऑर्डर को नहीं लेते। फिर हमें होगुई को दिखाया जाता है जो स्कूल से वापस अपनी रेस्टोरेंट पर आती है और वो अपनी उदास माँ को देखकर पूछती है, क्या हुआ।
तब माँ जवाब देते हैं कि किसी ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया है कि हमारा चिकन अच्छा नहीं है। तभी वहाँ होगोई के पापा ऑर्डर को वापस लेकर आते हैं। उस कमेंट की वजह से इनके कस्टमर कम हो जाते हैं। तब होगोई अपने पापा को गुस्से से पूछती है, आप दूसरों के काम में टांग अड़ाने क्यों जाते हो? आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तब वहाँ होगोई का बड़ा भाई और चायुनवो आते हैं। होगोई का बड़ा भाई सबसे पूछता है क्या हुआ, पर कोई भी जवाब नहीं देते। फिर चायुनवो अकेले जाकर होगोई से पूछता है, तुमने क्यों अपने पापा को डांटा? तुम तो वैसी लड़की नहीं हो ना जो अपने पापा को डांटती है। तब होगोई बताती है ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। तब चायुनवो अपना फ़ोन चेक करता है। वो होगोई का एक फ़ोटो देखता है जिस फोटो को उन हाई स्कूल स्टूडेंट ने खींचा था, और वो उस फोटो को देखकर पूछता है ये क्या है। तब वो चायुनवो से बुल्ली करने वाली बात बताती है। चायुनवो सैड हो जाता है। बाहर से होगोई का बड़ा भाई होगोई को खाना लाता है। तब वो ये सब कुछ सुन लेता है। फिर जब चायुनवो जा रहा होता है तब होगोई उसे बताती है ये सब कुछ मेरी फैमिली से मत बताना, अगर ये सब कुछ उन्हें पता चल गया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। चायुनवो उसे कंफर्ट फील करवाता है और वो उसे हग करता है। इसे दूर से कोई फ़ोटो लेता है। रात को होगोई को स्ट्रेस से फिर से पेट खराब होता है। तब उसे एक मैसेज आता है कि क्या आप रिवेंज नोट ज्वाइन करना चाहते हो? वो उसे इग्नोर करके सो जाती है। फिर सुबह रेस्टोरेंट पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी वाले आते हैं और रेस्टोरेंट का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देते हैं। और वो इनसे बताते हैं आपके खाने को खाने के बाद बहुत लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो रिजल्ट के आने तक आप अपना रेस्टोरेंट क्लोज करो, वरना कोई प्रॉब्लम्स हुआ तो मामला बड़ा गंभीर हो जाएगा। होगोई की माँ रोने लगती है और वो सब लोग बड़े टेंशन में होते हैं। फिर होगोई स्कूल जाती है। वहाँ वो बुल्ली करने वाले हाई स्कूलर से मिलती है। इस बार वो होगोई को रेस्टोरेंट के बारे में चिढ़ाने लगते हैं। तब वहाँ जीहुन और उसका दोस्त आते हैं और जीहुन उन हाई स्कूलर को रोककर बताता है उसे जाने दो। तब हाई स्कूलर जीहुन से बताते हैं हम ज़ॉम्बीस है, तुमने ये नाम सुना ही होगा। तब जीहुन बताता है अगर तुम लोग ज़ॉम्बीस हो तो मैं इमॉर्टल हूँ। हाई स्कूलर जीहुन को मारने ही वाले होते हैं। तब एक टीचर वहाँ आते हैं। तब वो सब हाई स्कूलर्स भाग जाते हैं। फिर जीहुन होगुई से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब होगुई बताती है मैं ठीक नहीं हूँ और अगली बार से तुम मेरी मदद मत करना, मेरे मामले में घुसकर उसे और भी मुश्किल मत करो। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर होगुई अपने रेस्टोरेंट पर जाती है। वहाँ वो एक नोटिस देखती है कि ये प्लेस अब फूड सेफ्टी के निरीक्षण में चल रहा है। फिर होगुई और उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि वो उनके रेस्टोरेंट का खाना खा के फूड पॉइजनिंग हुए लड़के को देखना चाहते हैं। फूड पॉइजनिंग हुए लड़के की माँ इन पर चिल्लाने लगती है और वो होगुई के पापा के आंख पर ऑरेंज मारती है। फिर होगुई अपने पापा को पानी लाने जाती है। तब वो उन बुल्ली करने वाले हाई स्कूलर को बात करते हुए देखती है। उन हाई स्कूलर में से एक लड़का फूड पॉइजन हुए लड़के से बता रहा होता है कि तुम्हारा नाटक देखकर मेरी माँ को भी नहीं पता चला कि तुम नाटक कर रहे हो। मतलब ये सब कुछ इन बुल्लीज हाई स्कूलर का प्लान था। फिर वो पेशेंट लड़का जो फूड पॉइजनिंग का नाटक कर रहा होता है वो इन बुल्लीज हाई स्कूलर के सामने अपनी एक्टिंग दिखाता है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। इन सब को देखकर होगुई शॉक हो जाती है। यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड लेकर हम बहुत ही जल्द आएंगे। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।